एवरीवन, हमने अभी तक मिक्सचर एलिगेशन में सबसे पहले एडिशन किया। एडिशन के बाद हमने क्या क्या किया। सबसे पहले हमारे पास एक सोल्यूशन था मिल्क वाटर का, जिसमें हमने प्योर मिल्क या फिर प्योर वाटर ऐड किया और मेरे पास एक नया मिल्क वाटर आ गया। पहले हमने ये किया। दूसरा हमने क्या किया, मेरे पास एक सोल्यूशन था मिल्क वाटर का, दूसरा एक और सोल्यूशन मेरे पास था मिल्क वाटर। मैंने इन दोनों को X/Y में मिक्स किया और मेरे पास एक मिल्क वाटर आ गया। तीसरा हमने क्या पढ़ा कि मेरे पास एक मिल्क वाटर था, इस सोल्यूशन में से हमने कुछ सोल्यूशन बाहर निकाल दिया। उसके बाद मेरे पास एक मिल्क वाटर था, उसके बाद मैंने यहाँ पे या तो मिल्क या फिर वाटर ऐड किया और मेरे पास फिर से एक मिल्क वाटर आ गया। ये था मेरे पास एडिशन। ये मेरे पास एडिशन ऑफ मिक्सचर। ये था मेरे पास एडिशन ऑफ प्योर कंपोनेंट। और यहां पे हमने क्या किया है, यहां पे रिमूव किया और यहां पे उसको रिप्लेस कर दिया। तो ये मेरा बन गया था रिमूवल एंड रिप्लेसमेंट। तो ये चीज़ हमने पढ़ी अभी तक और हमने ये चीज़ नोटिस की यहाँ पे कि कहाँ पे हम लोग एलिगेशन लगा सकते हैं। देखो, लगा तो हर जगह सकते हैं, लेकिन कहाँ पे एलिगेशन लगाना सबसे सही रहता है। यहाँ पे भी हम एलिगेशन का यूज़ कम करते हैं क्योंकि ये हम रेशियो को इक्वल बना के कर सकते हैं। इस वाले पर्टिकुलर केस में भी हमारे पास 4 केस थे, 1 2 3 4। इन 4 में से सिर्फ इस वाले केस में हम लोग एलिगेशन लगाते थे, बाकी 1 2 4 निकालने के लिए हम प्रेफर नहीं करते एलिगेशन को। सेम केस इसका है, ये वाला केस ऑलमोस्ट बराबर है, सिर्फ एक डिफरेंस है कि आप सोल्यूशन बाहर निकाल रहे हो, रिमूव कर रहे हो। तो इन दोनों केस में भी हम लोग एलिगेशन प्रेफर ना करके हम लोग रेशियो को इक्वल बनाते हैं। तो ये हमारी समरी है पिछले 3 से 4 लेक्चर्स की कि हम कैसे मिक्सचर को मिक्स करते हैं, कैसे हम लोग एडिशन करते हैं, कैसे हम लोग रिमूवल करते हैं, साथ में रिप्लेसमेंट करते हैं। पिछली वीडियो के बेस पे पहले एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद आज हम लोग पढ़ेंगे रिमूवल और रिप्लेसमेंट मल्टीपल टाइम्स। यहाँ हमने सिर्फ एक ही बार रिमूव किया, एक ही बार रिप्लेस किया। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि मिक्सचर में से कोई चीज़ बाहर रिमूव की और फिर से उसको रिप्लेस कर दिया, और वो मैंने मल्टीपल टाइम्स किया, 2 बार 3 बार 10 बार। उस केस में हम कैसे हैंडल करेंगे इसको। देखिए, पहला क्वेश्चन है पिछली वीडियो के बेस पे। इसमें मैंने क्या किया, एक मेरे पास मिल्क वाटर है 2:3 में, मैंने इसमें कुछ पानी ऐड किया। पानी ऐड करने के बाद मेरे मिल्क और वाटर की रेशियो चेंज होगी। उसके बाद मुझे ये पता करना है कि मैंने पानी कितना ऐड किया। ये एग्जांपल कौन से वाला है हमारा, एडिशन ऑफ ए प्योर कंपोनेंट टू अ मिक्सचर। मैंने यहाँ पे मिल्क वाटर, मेरे पास एक रेशियो थी, उसमें मैंने कुछ पानी ऐड किया और मेरे मिल्क वाटर की रेशियो चेंज होगी। मैंने आपको पहले बताया है कि जब भी आप रिमूवल रिप्लेसमेंट करते हो या फिर एक मिक्सचर में आप एक प्योर कंपोनेंट ऐड करते हो, उन दोनों केस में हम लोग एलिगेशन प्रेफर नहीं करते। यहाँ हम रेशियो को इक्वल करेंगे। देखो कैसे, मेरे पास मिल्क वाटर कितना है, 2:3 है मेरे पास मिल्क और वाटर का। मैंने इसमें कुछ पानी ऐड किया और मेरे पास रेशियो कितनी आ गई, 3:7। अब मैंने आपको बताया कॉन्सेप्ट किसका, कांस्टेंट कंपोनेंट का। यहाँ मैंने पानी ऐड किया तो मेरा क्या कांस्टेंट रहेगा, मिल्क। तो मुझे मिल्क दोनों तरफ इक्वल करना है, दोनों तरफ कांस्टेंट रहेगा मेरा वो। यहाँ पे मिल्क 2 है, यहाँ पे 3 है, दोनों को बराबर कैसे करेंगे। इसको अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ और इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे यहाँ पे मिल्क 6 है, यहाँ भी मेरा मिल्क 6 है। मेरी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, मैंने 9 से 14 पे जाने के लिए कितना ऐड किया, 5। मैंने 5 यूनिट पानी ऐड किया, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। मुझे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 50 लीटर दे रखा है टोटल वैल्यू। ये वाली जो मेरी वैल्यू है पानी ऐड करने से पहले कितनी है, ये वाली वैल्यू 15। इस 15 की वैल्यू कितनी है, 50। तो 5 की वैल्यू कितनी होगी, इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, इसको भी 3 से आप डिवाइड कर दो, 50/3 आपका आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ पे ये बात ध्यान रखो, जो आपको टोटल वैल्यू 50 दे रखी है ना, वो आपको यहाँ पे देखने 9 और 6 15 की वैल्यू 50 है, ना कि 5 की वैल्यू 50 है, क्योंकि आपने रेशियो को कन्वर्ट किया, उसके बाद आप यूनिटरी मेथड लगा रहे हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था हमारा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, रिमूवल और रिप्लेसमेंट जब हम मल्टीपल टाइम्स करेंगे उन क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है।
तो अभी रिमूवल रिप्लेसमेंट की बात करते हैं। मेरे पास एक सोल्यूशन है मिल्क वाटर का, मैंने उसमें से कुछ सोल्यूशन बाहर निकाल लिया। जब मैं बाहर सोल्यूशन निकाल लूँगा तो मेरे पास मिल्क भी बाहर आएगा और वाटर भी बाहर आएगा। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैंने कंटेनर से कुछ पार्ट बाहर निकाल दिया, वो खाली हो गया। उस खाली पार्ट में मैं एक सिंगल कंपोनेंट ऐड करता हूँ, या तो मिल्क ऐड करूँगा या वाटर ऐड करूँगा। यूजुअली आपको समझाने के लिए मैं वाटर लेके चलता हूँ। हम क्या कर रहे हैं, मेरे पास एक कंटेनर है, उसमें मिल्क वाटर भरा हुआ है, मेरे पास मिल्क और वाटर भरा हुआ है। मैंने इसमें से इतना पार्ट बाहर निकाल दिया, ऊपर वाला, तो मेरे पास इतना बच गया मिल्क वाटर। और जो पार्ट मेरा खाली है वहाँ पे मैंने पानी ऐड कर दिया, तो ये पानी मिक्स हो जाएगा। ये दोनों जब मिक्स हो जाएंगे तो इसकी मिल्क वाटर की रेशियो फिर से चेंज हो जाएगी। ये मैंने एक बार किया, ऐसा मैं 2 बार करूँगा। मैं इसमें से फिर सोल्यूशन बाहर निकाल लूँगा, जो बचेगा उसमें फिर पानी डाल दूँगा, मैं फिर सोल्यूशन बाहर निकाल लूँगा, फिर पानी डाल दूँगा। यहाँ पे हम रिमूवल रिप्लेसमेंट करेंगे किसी एक कंपोनेंट के साथ, या तो मिल्क के साथ या फिर वाटर के साथ, और चेक करेंगे कि ऐसा करने पे मिल्क और वाटर और टोटल क्वांटिटी, 3 चीज़ें हैं मेरे पास, मिल्क, वाटर, टोटल सोल्यूशन। हम चेक करेंगे कि कौन सी क्वांटिटी ऐसी है जिसमें पैटर्न बन रहा है। मैं लिखता हूँ आपके यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ, मैं उसकी हेल्प से समझते हैं इसको। अभी देखो यहाँ पे मैं एक सोल्यूशन की बात करता हूँ, टोटल सोल्यूशन 100 की बात करता हूँ। मेरे सोल्यूशन में जो मिल्क वाटर है वो 2:3 में मान लो। अगर 2:3 की बात करूँगा मैं, तो ये मेरा 40 आएगा, ये मेरा 60 आएगा। इतना मेरा मिल्क है, इतना वाटर है, ये मेरा टोटल सोल्यूशन है। अगर मैं इसमें से 1/5 बाहर निकालता हूँ, अगर मैं टोटल सोल्यूशन में से 1/5 बाहर निकालता हूँ, कोई एक नंबर है उसका मैंने 1/5 बाहर निकाल दिया, तो बचेगा कितना, 4/5। तो एक बात याद रखना, अगर आप सोल्यूशन का एक फ्रैक्शन बाहर निकालोगे, अगर मैं इसका 1/5 बाहर निकालूंगा तो मेरे वाटर का भी 1/5 बाहर निकलेगा और मेरे मिल्क का भी 1/5 बाहर निकलेगा। ये मेरा माइनस हो रहा है। 1/5 अगर बाहर निकालूंगा मैं तो मेरे पास कितना बचेगा, 4/5। चाहे तब यहाँ से सीधा लिख दो 4/5, चाहे ऐसे कर सकते हो कि 100 में से 100 का 1/5 बाहर निकाल दिया मैंने, तो 100 का 1 माइनस 1/5, 100 का 4/5। अगर ये माइनस करूँगा तो ये मेरा 40 का 4/5 बचेगा अगर मैं सोल्यूशन का 1/5 बाहर निकालता हूँ, और मेरे पास वाटर का भी 4/5 ही बचेगा। तो यहाँ पे पहली ज़रूरी बात क्या है कि जिस फ्रैक्शन में आप सोल्यूशन को बाहर निकालते हो उसी फ्रैक्शन में आपका पानी बाहर निकलेगा, उसी फ्रैक्शन में आपका मिल्क बाहर निकलेगा। जो ये फ्रैक्शन है आपकी, ये फ्रैक्शन आप बाहर निकाल रहे हो, ये बाहर निकालने के बाद रिमेनिंग फ्रैक्शन है। अब ये नोटिस करो, ये तीनों जगह पे आपकी क्या है, सेम है। चाहे आप सोल्यूशन की फ्रैक्शन की बात करो, चाहे आप मिल्क की फ्रैक्शन की बात करो, चाहे आप वाटर की फ्रैक्शन की बात करो, फ्रैक्शन आपकी तीनों केस में सेम होगी। तो पहली बात ये है, फ्रैक्शन जो है वो मिल्क, वाटर और टोटल सोल्यूशन तीनों की एक ही होती है। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, चाहे आप मिल्क की फ्रैक्शन की बात करो या वाटर की फ्रैक्शन की बात करो या टोटल सोल्यूशन की फ्रैक्शन की बात करो, तीनों केस की जो फ्रैक्शन होती है, चाहे तो वो रिमूवल वाली फ्रैक्शन हो, चाहे वो लेफ्ट जो बच गई वो वाली फ्रैक्शन, दोनों आपकी बराबर होती है। ये बात आपकी आगे काम आएगी, इसको ध्यान रखो। तो ये मैंने एक बार किया, एक बार करने के बाद मेरा ऐसा बन गया। ये जो मेरा है, एक बार ऑपरेशन करने के बाद मेरा इतना सोल्यूशन बच गया पीछे, ये मेरा वाटर बच गया, ये मेरा पानी बच गया। 100 की 4/5 कितना होता है, 80। ये इसको ऐसे रहने दो। तो एक ऑपरेशन मैंने कर दिया। अब मैं सेम ऑपरेशन दोबारा करता हूँ और मैं चेक करता हूँ कि पैटर्न कहाँ पे बन रहा है। तो अगर मैं इसका दोबारा से, मैंने पहले रिमूव किया, अब मैं रिप्लेस करूँगा। किससे रिप्लेस करूँगा, पानी से। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसमें वापस से 20 लीटर पानी ऐड कर दूँगा, तो मेरा वापस से 100 बन गया ये। अगर मैं वापस से 20 लीटर ऐड करूँगा तो मिल्क तो मेरा इतना कुतना रहेगा, मिल्क तो मैंने ऐड ही नहीं किया, लेकिन मैंने पानी ऐड कर दिया। मैंने पानी
ऐड कर दिया, जितना मैंने सोल्यूशन बाहर निकाला उतना मैंने पानी ऐड कर दिया। तो ये मेरे पास रिप्लेसमेंट के बाद की वैल्यू आ गई। ये मेरा एक ऑपरेशन यहाँ पे आके ख़त्म हो गया, मैंने एक चीज़ बाहर निकाल ली और वापस से डाल दी। अभी मैं क्या करूँगा, मैं फिर से सोल्यूशन का 1/5 बाहर निकाल लूँगा। अगर सोल्यूशन का 1/5 बाहर निकालता हूँ तो बचेगा कितना, 4/5। बचेगा कितना, इसका 4/5। बचेगा कितना, इसका 4/5। अब देखो मिल्क और वाटर की बात करते हैं, कोई पैटर्न बन रहा है, बन रहा है। देखो जितनी बार आप रिमूवल रिप्लेसमेंट करोगे उतनी बार आपका फ्रैक्शन आ रहा है, उतनी बार आपका ये वाला फैक्टर आ रहा है। यहाँ पे कुछ नहीं बनना आपका पैटर्न, यहाँ पे आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। अगर मैं आपको 10 बार पूछ लूँ कि 10 बार मैंने ऐसा किया, 10 बार करने के बाद वाटर की वैल्यू निकाल लो, तो आपको 10 बार ही सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ मुझे सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मुझे 10वीं बार निकालना है तो मैं सीधा कर सकता हूँ इसकी पावर 10। यही मेरा पैटर्न बन रहा है और इसी का मुझे यूज़ करना है। सोल्यूशन आपका कुछ नहीं है, वो वापस से 80 हो गया, फिर से 100 हो गया। आपने बाहर निकाल दिया, फिर से 80 हो गया, उसमें फिर आपने वाटर ऐड कर दिया, फिर वो 100 हो गया। टोटल सोल्यूशन तो सिंपल है आपका, वो तो जितना आप निकालोगे, जितना डालोगे, बराबर आपका बनता जा रहा है। बात यहाँ पे मिल्क और वाटर की आती है। तो ये आपका पैटर्न बन रहा है, यहाँ आपका कोई पैटर्न नहीं बनता। तो जब भी आपसे वो वाटर पूछेगा आप नहीं निकाल पाओगे, आपको पहले मिल्क निकालना पड़ेगा। आप टोटल वैल्यू में से मिल्क माइनस करोगे, उससे आपका वाटर निकल सकता है। आप टोटल वैल्यू में से, क्योंकि टोटल आपको पता ही होगी, ये आप निकाल लोगे पैटर्न से। अगर आप टोटल में से मिल्क बाहर निकाल दोगे तो आपके पास वाटर बच जाएगा। इसको निकालने का कोई डायरेक्ट तरीका नहीं है, आपको पहले मिल्क निकालना ही पड़ेगा और मिल्क को आपको टोटल में से माइनस करना पड़ेगा, तब जाके आपका वाटर निकलेगा। तो दूसरी बात यहाँ पे क्या बनती है, पैटर्न। अब पैटर्न बनता किसका है, कंपोनेंट विच इज नॉट रिप्लेस्ड। आप किससे रिप्लेस कर रहे हो, पानी से, तो पानी का पैटर्न नहीं बनेगा। पैटर्न किसका बनेगा, जिसको आप रिप्लेस नहीं कर रहे। आप सोल्यूशन बाहर निकाल रहे हो, पानी डाल रहे हो, दूध नहीं डाल रहे, तो दूध का ही पैटर्न बनेगा। जो दूसरे वाला होगा उसका आपका कोई पैटर्न नहीं बनेगा। उसकी वैल्यू आप कैसे निकालोगे, टोटल में से पैटर्न वाले को माइनस कर दोगे, मिल्क को, आपका वाटर आ जाएगा। तो ये बात आपको 2 बातें समझ आई। पहली, आपकी जो फ्रैक्शन होगी, रिमूवल वाली या लेफ्ट वाली, फ्रैक्शन की वैल्यू तीनों केस में सेम आएगी, चाहे आप टोटल सोल्यूशन की फ्रैक्शन ले लो, चाहे आप मिल्क के लो, चाहे वाटर के ले लो। दूसरा, आपका पैटर्न किसका बनेगा, जिसको आप रिप्लेस नहीं कर रहे, उसका आपका पैटर्न बनेगा। आप पानी से रिप्लेस कर रहे हो, पानी का कोई पैटर्न नहीं बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये रिमूवल रिप्लेसमेंट मल्टीपल टाइम्स जब हम करेंगे तो इस फॉर्मूला के बेस पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैं आपका पहला क्वेश्चन लिखता हूँ, उसको सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को रीड करो, उसमें क्या बोला है उसने, आपको एक 100 लीटर का सोल्यूशन है, उसमें मिल्क और वाटर की रेशो दे रखी है, उसमें से 20 लीटर मैंने सोल्यूशन बाहर निकाला और उसको पानी से रिप्लेस कर दिया। ऐसे मैंने 2 बार किया। 2 बार करने के बाद मुझे पता करना है कि फाइनल सोल्यूशन में कितना मिल्क है, कितना वाटर है, मिल्क सोल्यूशन की रेशो कितनी है, मिल्क और वाटर की रेशो कितनी है। पहली बात, यहाँ पे हम रिप्लेस किससे कर रहे हैं, पानी से, तो पैटर्न कहाँ बनेगा, मिल्क में। तो मिल्क की बात करते हैं यहाँ पे। टोटल सोल्यूशन कितना है मेरे पास, 100 लीटर, और मिल्क वाटर की रेशो में 4:1, मतलब कि 80 ये होगा, 20 ये होगा। तो मैंने आपको क्या बताया था, अगर मैं 20 लीटर बाहर निकाल रहा हूँ 100 में से, अगर मैं 20 लीटर बाहर निकाल रहा हूँ 100 में से, मतलब मैं 1/5 बाहर निकाल रहा हूँ, तो बचेगा कितना, 4/5। ये क्या है, ये फ्रैक्शन आपकी रिमूव वाली है, ये किस वाली है, जब आपकी फ्रैक्शन बच जाती है। तो ये फ्रैक्शन यहाँ भी वही रहेगी, यहाँ भी वही रहेगी, यहाँ भी वही रहेगी, मैंने को अभी बताया था। तो मुझे मिल्क निकालना है, तो मैं मिल्क का सीधा निकाल सकता हूँ कि 4/5 फ्रैक्शन जो मेरी है सोल्यूशन की, वही फ्रैक्शन मेरी मिल्क की रहेगी। कितनी बार हुआ है, 2 बार। इसको 2 बार कर दिया, तो ये आपकी मिल्क की वैल्यू आ गई आफ्टर 2 ऑपरेशंस। इसकी वैल्यू मेरी बनेगी 51.2। ये आपका ए आ गया। ठीक है, तो जो आपका फ्रैक्शन वहाँ है वही फ्रैक्शन आपका यहाँ पे है। अगर आप इसको थोड़ा सॉल्व करके देखना चाहते हो, आप ऐसे कर सकते हो, 80 में से 80 का 1/5 बाहर निकल गया, तो 80 बाहर आ गया, 1 - 1/5 रह गया। आप इससे भी कर सकते हो, इसका आपका यूज़ आगे समझ आएगा आपको। तो यहाँ मैंने डायरेक्ट कर दिया आपका, क्योंकि क्वेश्चन आपका थोड़ा सा ईजी है। अगर क्वेश्चन में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन होंगी तो सीधा यहाँ पे नहीं आ सकते, आपको ये चीज़ लिखनी पड़ेगी।
ये आपको लिखना ही पड़ेगा। तो यहाँ से आपका कितना आ गया 80 इंटू 4/5 और ये 2 बार किया तो 2 बार आ जाएगा। तो आपका यहाँ से वाटर कितना आएगा, टोटल सोल्यूशन कितना है मेरा 100, क्योंकि मैं 20 निकाल के 20 ही वापस डाल रहा हूँ। तो फाइनल में जो मेरा सोल्यूशन बनेगा कितना बनेगा, लास्ट में भी 100 ही बचेगा। तो 100 में से अगर मैं 51.2 माइनस कर दूँ तो 48.8 मेरा वाटर आ गया। तो मिल्क वाटर निकालने का यही बेस्ट तरीका है। उसके बाद बात करते हैं रेशो की, मिल्क और सोल्यूशन की रेशो की। मैंने आपको सी में मिल्क सोल्यूशन की रेशो क्यों दी है, मैंने सीधा आपको मिल्क वाटर क्यों नहीं पूछा, क्योंकि वाटर आप सीधा नहीं निकाल सकते, आप वाटर सीधा नहीं निकाल सकते। आपको वाटर निकालने के लिए पहले टोटल निकालना पड़ेगा और आपको मिल्क निकालना पड़ेगा। अब टोटल में से मिल्क माइनस करोगे तब आपका वाटर आएगा। आप वाटर सीधा नहीं निकाल सकते, वाटर के लिए आपको मिल्क और टोटल दोनों निकालने पड़ेंगे। तो इसलिए मैंने पहले आपको क्वेश्चन ऐड कर दिया मिल्क रेशो टोटल का। तो मिल्क टोटल की रेशो कैसे निकालोगे आप, इसको ध्यान से देखो। ये मिल्क है, ये वाटर है और 100 के आपका टोटल। आप मिल्क टोटल की रेशो यहाँ से भी निकाल सकते हो, आप मिल्क वाटर की रेशो यहाँ से भी निकाल सकते हो, पर मैं यहाँ से आपको करना नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि फ्रैक्शन वाली डेसिमल वाली वैल्यू को वापस से रेशो में कन्वर्ट करना डिफ़िकल्ट होता है, वापस डिफ़िकल्ट होता है इसको कन्वर्ट करना। इसको करने का तरीका क्या होगा, ये आपका क्या है मिल्क, ये क्या आपका मिल्क, डिवाइड बाय टोटल करना है मुझे, डिवाइड बाय, क्योंकि मिल्क अपॉन टोटल निकालना है ना मुझे, तो डिवाइड बाय टोटल 100, यहाँ से आपकी रेशो निकलेगी। ये आपका मिल्क है पूरा, जो मैंने मिल्क निकालना है, डिवाइड बाय आपका 100 आएगा, तो मिल्क अपॉन टोटल सोल्यूशन आपका आ गया। यहाँ से निकालने मत बैठ जाना, यहाँ से रेशो निकालना, फिर आप इसको डिवाइड 100 से करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, काटोगे, तो यहाँ से कितना बनेगा आपका 20 चौके 80, 20 पंजे 100, तो ये कितना बन गया आपका 4 चौके 16 चौके 64, 25 25 25 पंजे 125। ये आपकी मिल्क रेशो टोटल आ गया। अब आपको नंबर डी निकालना, मिल्क रेशो वाटर, वो इसी से निकलेगा। मिल्क कितना है मेरे पास 64, वाटर कितना है टोटल माइनस मिल्क, टोटल माइनस मिल्क, टोटल 125 है, इसमें से मिल्क माइनस कर दो, कितना बचेगा 61। ये आपका मिल्क रेशियो वाटर आ गया। तो ये पहला क्वेश्चन था, मैंने आपको चारों चीज़ें निकाल के दिखा दी कि मिल्क कैसे निकालना है, वाटर कैसे निकालना है। एक बात याद रहे, जब भी आप मिल्क और सोल्यूशन का रेशो निकालोगे तो आप यहाँ से मत निकालना, आप जो इससे पहले वाला स्टेप उस पर वापस आओ, उस मिल्क को टोटल उससे डिवाइड कर दो अपने सोल्यूशन से, वहाँ से आपकी रेशो आ जाएगी, और इसमें से ये माइनस करोगे तो आपका वाटर आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले मैं आपको वाटर अपॉन टोटल सोल्यूशन, सॉरी मिल्क अपॉन टोटल सोल्यूशन, इसके बारे में थोड़ा सा और आपको बता रहा हूँ, इसको लिखने का तरीका। देखो हमारा ये मिल्क आया था और ये मेरा बाई 100 करके कितना आ गया टोटल, तो मेरा 4/5 इंटू 4/5 इंटू 4/5 आ गया था मिल्क अपॉन टोटल। इसको निकालने का दूसरा तरीका आपको बता रहा हूँ मैं कैसा है, और एक तरीका आपका आगे काम आएगा जहाँ पे आपका परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट क्यूब बनेगा, उसके क्वेश्चन हम बाद में करेंगे। अभी समझ लो इसको निकालने का एक और तरीका क्या है। मुझे मिल्क अपॉन टोटल निकालना है, ठीक है। सबसे पहले मुझे मिल्क अपॉन टोटल में निकाल रहा हूँ, सबसे पहले मुझे मिल्क की फ्रैक्शन देखनी है। सबसे पहले मुझे मिल्क की फ्रैक्शन देखनी है, फ्रैक्शन ऑफ मिल्क, मतलब कि जो कंपोनेंट आपने रिप्लेस नहीं किया, जो कंपोनेंट आपने रिप्लेस नहीं किया वो वाला लेना है मुझे यहाँ पे, ठीक है। उसकी वैल्यू कितनी है, 4:5 में है, तो 4/5 मिल्क है आपके पास। कितना है 4/5 आपके पास मिल्क है। यहाँ तक समझ आ गया। इनटू आपको क्या करना है, टोटल सोल्यूशन 100 था, 100 में से आपने 20 बाहर निकाल दिया, कितना बचा 80। वापिस से कितना डाला पानी 20, वापिस से कितना हो गया 100। आपने फिर से क्या किया, बाहर 20 निकाला, 80 रह गया, फिर आपने पानी डाल दिया, 100 हो गया। तो ये आपका 4/5, ये आपका 4/5, तो ये 4/5 की क्यूब ऐसे बन गया। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो। देखो चीज़ सेम है, लिखने का तरीका अलग है, चीज़ आपकी सेम है। यहाँ मैंने क्या किया, टोटल मिल्क निकाल के डिवाइड बाय टोटल सोल्यूशन किया, 4/5 4/5 आ गया। यहाँ लिखने का तरीका थोड़ा आसान है, थोड़ा वर्डिंग्स में क्या करना है आपको, पहले फ्रैक्शन लिखनी है मिल्क की 4/5 इंटू निकालने के बाद कितना बचा, फिर वापस डाल दिया, कितना एक बार हो गया,
फिर आप बाहर निकाल रहे हो, कितना बचा, फिर आप वापस डाल रहे हो। ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, ये आपको कहाँ काम आएगा, क्योंकि यहाँ पे आप 20 निकाल के 20 डाल रहे हो। ऐसा तो भी हो सकता है आप 20 निकाल के 15 डाल रहे हो। तो आपके क्वेश्चन वेरी कर सकते हैं, उस बेसिस पे ये चीज़ आपकी सीखनी बहुत ज़रूरी है। आगे क्वेश्चन करेंगे आपको समझ आएगा हम ये क्यों कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपका अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे उसने आपको प्योर मिल्क का सोल्यूशन दे दिया। यहाँ पे उसने आपको रेशियो नहीं दी कि सोल्यूशन में मिल्क वाटर कितना है, आपको पूरा सोल्यूशन ही आपका मिल्क का है। उसके बाद आपने 7 लीटर बाहर निकाला, उसको रिप्लेस विद वाटर कर दिया। ऐसा आपने 3 बार किया। अब आप क्या निकालना है, मिल्क वाटर, मिल्क रेशियो टोटल, मिल्क रेशियो वाटर। देखो फ़र्क कुछ नहीं पड़ेगा इस चीज़ से, आपका कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। पहले आप मिल्क निकाल दें, कैसे निकालेंगे हम मिल्क कितना है 70, पहले मिल्क आएगा इनटू, मैंने 7 निकाला आउट ऑफ 70, मैंने 7 निकाला आउट ऑफ 70, मतलब मैंने कितना निकाला 1/10, 1/10 निकाला तो बचा कितना 9/10, तो इंटू 9/10 कर दो 3 बार। ठीक है। अगर आप इसको वैसे लिखना चाहो आप वैसे भी लिख सकते हो। 70 में से आपने कितना निकाला, 7 निकाला आउट ऑफ 70, 7 निकाला आउट ऑफ 70, 7 निकाला आउट ऑफ 70, तो ये आपका कितना बनेगा 1/10, 1/10 करेंगे तो 9/10, 9/10 इंटू 9/10, सेम आपका ये वाला बनेगा। ठीक है। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका ये बनेगा ये आपकी वैल्यू आ गई। देखो ये आपको मैं क्यों करवा रहा हूँ, ये आपका आगे काम आएगा। हम सीधा भी कर सकते हैं। फ्रैक्शन कितनी निकाल दिया आपने, 7 निकाला 70 में से, 1/10 आपने बाहर निकाला, बचा कितना 9/10, तो 9/10 को 3 बार कर दो, आपका सीधा आंसर आएगा। ये मैं किसी लिए करवा रहा हूँ, ये आपको आगे काम आएगा। ठीक है। तो यहाँ से आपको कितना आ गया 51.03 आ गया। दूसरा अगर मैं वाटर की बात करूँ तो 70 में से 51.3 माइनस कर दो, कितना बनेगा आपका 18.7 आपका क्या आ गया वाटर आ गया। कैलकुलेशन देख लेना सही की नहीं की। उसके बाद बात करते हैं मिल्क अपॉन टोटल की। मैंने आपको पहले बताया, अब मिल्क अपॉन टोटल रेशियो से मत निकालो, पीछे आओ, यहाँ पे आओ। ये आपका मिल्क है, टोटल कितना है आपका, बाय टोटल कर दो, ये आपका बन गया कितना 729 डिवाइड बाई 1000। इसको करने का मैंने आपको क्या तरीका बताया है, फिर से देखो वो तरीका जो ट्रिक थी आपकी मिल्क अपॉन टोटल निकालने की। मिल्क अपॉन टोटल आपका एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको सीख लो, निकालते हैं कैसे हैं अलग तरीके से। आपका फ्रैक्शन देखो मिल्क कितनी है, पहले 1, पिछले क्वेश्चन में वो अलग थी 4/5 थी, यहाँ पे प्योर मिल्क है तो कितनी है आपकी 1 आएगी यहाँ पे आपकी फ्रैक्शन। अब आपने 70 में से 7 निकाल दिया, बचा कितना 63, वापिस से 7 डाल दिया 70, एक बार हो गया। ये आपने 3 बार किया तो ये कितना आ गया आपका 9 7 63 7 70, 9/10 का क्यूब, ये आपका 729/1000 आपका मिल्क अपॉन टोटल की वैल्यू आ गई। आप ऐसे भी निकाल सकते हो। ठीक है। उसके बाद चौथी बात कर दो मिल्क वाटर की। मिल्क वाटर कितना आएगा, इसमें से इसको माइनस करो, मिल्क तो आपका 729 ही रहेगा, वाटर कितना आएगा, इसमें से इसको माइनस करो 271। ये आपकी मिल्क और वाटर की फाइनल रेशियो आ गई। अब इस क्वेश्चन को देखो, अब इसमें क्या डिफरेंट है आपका, आपने 2 लीटर निकाला बाहर सोल्यूशन और पानी से रिप्लेस कर दिया, लेकिन आपने 2 बार नहीं किया। सेकंड टाइम में आपने इस 2 लीटर को 4 लीटर कर दिया, आपने इसको चेंज कर दिया। ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। पहला मिल्क कैसे निकालते हैं, मिल्क कितना मेरे पास पहले 10 लीटर का प्योर मिल्क है। ठीक है। मैंने 2 लीटर बाहर निकाल दिया, मैंने 2 लीटर बाहर निकाल दिया आउट ऑफ 10 लीटर, आउट ऑफ 10 लीटर। अभी मैंने 4 लीटर बाहर निकाला, मैंने कितना निकाला बाहर 4, और कितने में से निकाला मैंने 4 बाहर 10 में से ही निकाला, क्योंकि पहले मैंने 2 निकाल के 2 ही वापस डाल दिया, वापस से वो 10 बन गया। तो जब मैं 4 निकाल रहा हूँ वो भी मैं 10 में से निकाल रहा हूँ। ये रीज़न था मेरा आपको ये चीज़ बताने का 1 माइनस वाला, क्योंकि यहाँ से आप फ्रैक्शन में उलझ सकते हो, आप दोनों बार 1/5 ले सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कितना आएगा, ये मेरा 1/5 था, ये मेरा 2/5 था, तो 1 - 1/5 कितना आएगा 4/5, 1 - 2/5 कितना आएगा 3/। देखो इस फ्रैक्शन आपके दोनों पर अलग अलग आ गई, इस वजह से ये चीज़ सीखनी भी जरूरी है।
आप इसको भी याद कर सकते हो सीधा सीधा कि 2/10 1/5 उसका उल्टा 4/5, आपका ये 4 है, 4/10 कितना होगा 2/5 उसका उल्टा 3/5। पर इतना मेंटली करना कई बार क्वेश्चन गलत हो सकता है, तो बेटर आप एक तरीके से इसको लिखो पहले, ठीक है। तो ये आपका कितना बनेगा 5 दूनी 10, 4 दूनी 8 ये 24/5, 5 चौके 20, 5 अट्ठे 40, ये आपका मिल्क आ गया। दूसरा आपको वाटर निकालना है, 10 में से 4.8 माइनस कर दो, ये कितना आपका बनेगा 5.2। तीसरा आपको मिल्क अपॉन टोटल निकालना है, तो वही तरीका इस फ्रैक्शन से फ्रैक्शन पे आओ वापस, ये आपका मिल्क है, टोटल कितना आपका 10। अब एक बार नोटिस करो यहाँ पे जो आप डिवाइड बाय टोटल लिखते हो ना सोल्यूशन का, वो आप ये वाला नहीं होता आपका। हम क्या कर रहे हैं 10 में से 2 निकाल दिया 8 बचा, फिर 2 पानी डाल दिया 10 आ गया, फिर मैंने 4 निकाल दिया 6 आ गया, फिर 4 ऐड कर दिया फिर 10 आ गया। तो ये वाला 10 होता है, ये जो हम यहाँ पे लिखते हैं ना। अगर मैं आपको कॉन्सेप्चुअली बताऊँ तो मिल्क अपॉन टोटल में जो टोटल होता है वो कौन सा वाला होता है, वो फाइनल वाला होता है। जो आप ये टोटल निकालते हो सोल्यूशन में रेशियो में आंसर, ये आपका फाइनल वाला टोटल होता है। इस वाले क्वेश्चन में जितने हमने किया अभी तक, इससे पिछले वाले क्वेश्चंस में भी आपका ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू तीनों सेम होती हैं, आपको पता नहीं चलता। आप सोचते हो हम ये वाला 10 ले रहे हैं, हम एक्चुअल में ये वाली वैल्यू नीचे लेते हैं। जो करंट वैल्यू आपकी होती है ना वो हम नीचे लेते हैं फाइनल वाली। 4 तिये 12/25, तो मिल्क अपॉन टोटल आ गया। चौथा मिल्क अपॉन वाटर कैसे निकालेंगे, 12/25 में से 12 गए 13। इसको करने का ट्रिक आपको फिर से बता रहा हूँ मैं मिल्क अपॉन टोटल की। मिल्क आपका कितना है, प्योर 1 है, फ्रैक्शन लिखो मिल्क के पहले इनटू, आपने 2 निकाला बाहर, 10 में से 2 निकाला कितना बचा 8, वापस 2 डाल दिया। फिर आपने 4 बाहर निकाला कितना बचा 6, फिर आपने 4 वापस डाल दिया, तो ये कितना आ गया आपका वापिस आपके वही आ गया। वही कॉन्सेप्ट है आपका। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ बार बार, क्योंकि ये चीज़ आपकी जब भी आपकी वैल्यू चेंज होती है 2-4 अलग अलग आ गई तो आपको निकालने में आसानी रहती है। यहाँ पे ये आपका अगला क्वेश्चन है, इसमें उसने क्या किया, आपका 100 लीटर सोल्यूशन में 3:2 में मिल्क वाटर है। अब आप वो क्या कर रहा है 10 लीटर बाहर निकाल के 15 लीटर वापस डाल रहा है उसमें। यहाँ पे वो उल्टा कर रहा है, पहले वो 10 लीटर निकाल के 10 ही डालता था, यहाँ वो जितना निकाल रहा है उससे ज़्यादा वापस डाल रहा है, और ऐसे उसने 3 बार किया। आपको मिल्क निकालना है, वो सेम चीज़ आपको फिर से निकालनी है। तो देखो कैसे करेंगे इसको। अभी आपका मिल्क 3:2 में है, तो मिल्क कितना हो गया आपके पास 3/5 60, तो मिल्क आपका 60 है। फर्स्ट टाइम उसने क्या किया, कितना बाहर निकाला 10 बाहर निकाला आउट ऑफ 100, ठीक है। सेकेंड टाइम उसने कितना बाहर निकाला 10 ही बाहर निकाला आउट ऑफ, अब 100 नहीं आएगा। अभी देखो उसने 100 में से 10 बाहर निकाल दिया 90 बचा, फिर उसने 15 ऐड किया तो कितना आ गया 105। अब वो 105 में से 10 लीटर बाहर निकाल रहा है। नेक्स्ट टाइम जब वो 10 लीटर बाहर निकालेगा, वो 10 लीटर बाहर निकाल के उसने 15 ऐड किया तो ये कितना बन गया 95 + 15 110। नेक्स्ट टाइम वो 110 में से निकालेगा। ये चीज़ समझ आई आपको। पहले जब वो 10 लीटर बाहर निकाल रहा है वो 100 में से निकाल रहा है। जब उसने 10 लीटर बाहर निकाल के उसने 15 लीटर अंदर डाला था उसके, तो 105 बन गया था। तो नेक्स्ट टाइम जब वो 10 लीटर बाहर निकालेगा 105 में से निकालेगा, ठीक है। तो 10 लीटर 105 में निकालने के बाद 95 आ गया, तो 95 में उसने फिर 15 ऐड किया था, तो 15 ऐड करने में कितना बन गया 110। तो अगली बार जब वो 10 लीटर बाहर निकालेगा 110 में से निकालेगा। ये चीज़ आपको समझ आई। मैंने को पहले बताया था कि ये तीनों चीज़ें आपकी डिफरेंट हो सकती हैं। फर्स्ट टाइम वो 100 में से निकाल रहा है, सेकंड टाइम 90 रह गया 15 ऐड किया 105 बन गया, अब 105 में से निकाल रहा है। 105 में से निकाला उसने 95 रह गया, फिर 15 ऐड किया कितना बन गया 110। अब वो 110 में से बाहर निकाल रहा है 10 लीटर। 3 बार वो करेगा, एक बार उसने ये किया, एक बार उसने ये किया, तीसरी बार वो यहाँ पे करेगा, फिर वो 15 वापस ऐड करेगा। उसकी भी जरूरत नहीं हमें अभी हमें यहाँ तक देखना है। तो ये मेरा कितना बन गया 60 × 9/10, ये मेरा 90 पे 100 मान लो उसको, ये मेरा बन गया 95/105, ये मेरा बन गया 100/110। इसको अगर मैं सोल्व करता हूँ तो मेरी वैल्यू 44.4 आती है। ये मेरा मिल्क आ गया। अगर मुझे वाटर निकालना है तो 100 में से उसको माइनस कर दो,
ये मेरा वाटर आ जाएगा। तीसरी बात पे आते हैं मिल्क अपॉन टोटल की। तो ये मेरा मिल्क है, अपॉन टोटल कितना। अभी टोटल यहाँ कौन सा आएगा, अब ये टोटल यहाँ पे जब वो 15 ऐड करता है 100 में कितना आएगा 115। तो यहाँ पे 115 फाइनल टोटल आएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, इसको ध्यान से देखो। यहाँ पे जो आपका आएगा टोटल वो करंट वाला टोटल आएगा। उसने पहले 10 निकाल के 15 ऐड किया, एक ऑपरेशन हो गया। 10 निकाल के 15 ऐड किया, दूसरा ऑपरेशन हो गया। 10 निकाल के 15 ऐड किया, तीसरा ऑपरेशन हो गया। तीसरे ऑपरेशन के बाद जो उसकी वैल्यू आएगी वो आपका टोटल होगा। तो आपको करंट टोटल वैल्यू यहाँ पे लेनी है, ठीक है। तो ये आपका 115 आएगा। इसकी वैल्यू आपकी बनेगी, ये आपकी वैल्यू बनेगी। अगर आपको मिल्क अपॉन रेशियो वाटर निकालना है तो आपके 684 रेशियो, ये आपका बनेगा 11 में 7 गए 4, ये आपका मिल्क अपॉन वाटर आ गया। मैं फिर से आपको उसकी ट्रिक बता रहा हूँ, मिल्क अपॉन टोटल कैसे निकालते हैं। आपका मिल्क कितना था पहले 3/2, 3/5 कितना था 3/5। आपका सोल्यूशन 100 था, आपने 10 बाहर निकाल दिया, कितना बचा 90। आपने वापस कितना डाला 15, कितना आ गया 105। 105 में से आपने फिर 10 बाहर निकाला, कितना बचा 95। आपने फिर 15 अंदर डाल दिया 110। आपने फिर 10 बाहर निकाला 100। आपने फिर 15 अंदर डाल दिया। तो ये भी आपकी मिल्क अपॉन टोटल निकालने की तरीका है। ये वाली वैल्यू और वो वाली वैल्यू आपकी कंपेयर कर लो, वीडियो पॉज करके, आपकी सेम है, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं इस पर। ये आपका अगला क्वेश्चन, इसमें वो क्या कर रहा है 10 निकाल के 15 डाल रहा है, उसके बाद 5 निकाल के 20 डाल रहा है। इसमें वो चारों चीज़ें आपकी डिफरेंट है। यहाँ पे आपका 10, 15, 5, 20 चारों आपके अलग अलग हैं। कैसे करेंगे देखो इसको। पहला मिल्क निकालने का तरीका, मिल्क आपका 60 है, ठीक है। उसने पहले कितना निकाला 10 निकाला, आउट ऑफ 100 था आपके पास स्टार्टिंग में। जब आपके पास 100 था आपने 10 निकाल दिया, 90 रह गया। अब आप कितना ऐड कर रहे हो उसमें 15, तो कितना बन गया 105। तो नेक्स्ट टाइम जब वो 5 लीटर निकालेगा, वो आउट ऑफ 105 निकालेगा, आउट ऑफ 105 निकालेगा, ठीक है। वो बाद में डालता कितना है उस पर मिल्क डिपेंड नहीं करता, क्योंकि लास्ट में पानी ही डाल रहा है ना वो। तो लास्ट में जब वो 10 लीटर निकालेगा, आउट 105 में से कितना बचेगा 95। फिर वापस से वो 5 निकाल रहा है यहाँ पे, वो वापस से वो कितना डाल रहा है 20, तो 120 आ गया। तो मिल्क की तो यहाँ तक बात होती है हमारी। तो यहाँ से आपका कितना आएगा 69/10, 100/105, इससे कट जाएगा। ये 20, 21, 3 3 9, 3 7 21, ये आपका बन गया 18 दूनी 360/7, 5 35, 1 10, 7 7, इतना आपका वाटर मिल्क आ गया। वाटर आप सिंपल निकाल सकते हो। जब आप वाटर निकालते हो ना तो आपको किस में से माइनस करना है उसको, टोटल सोल्यूशन में से माइनस करना है। टोटल सोल्यूशन कितना है आपका 120, टोटल सोल्यूशन कितना है आपका 120। हमने शायद ये पिछले क्वेश्चन में गलत कर दिया, जब हमने यहाँ पे हमने आपका वाटर निकाला तो हमने आपको 100 में से माइनस किया पिछले क्वेश्चन में, शायद उसको ध्यान रखना उसको। यहाँ आपका टोटल में से माइनस होगा, 120 में से आपका माइनस होगा 51.4। ये आपका कितना बनेगा ये बनेगा ना, चेक कर लेना इसको। तीसरी अब बात करते हैं मिल्क अपॉन टोटल की, वो यहाँ से निकाल सकते हैं आप। मिल्क आपका कितना है 69/10, 100/105 डिवाइड बाय आपका बनेगा ये टोटल कितना आएगा 120। तो आपका ये 360/7 आया था डिवाइड बाय 120, 12×3 = 3:7 आ गया। चौथा आपको मिल्क अपॉन वाटर निकालना है, वो 3:7 में ही 3 गया 4 आ गया। इसको निकालने के फिर से आपको तरीका बता रहा हूँ मैं कैसे निकालते हैं मिल्क अपॉन टोटल का शॉर्टकट। मिल्क का कितना आपका 3/5, कितना आपका 3/5। टोटल आपके पास 100 था, आपने 10 निकाला, कितना बचा 90। 90 में आपने 15 ऐड किया, कितना बना 105। 105 में से आपने 5 फिर निकाल दिया
तो कितना बचा 100 में आपने फिर कितना ऐड किया 20, तो कितना बना 120। ये वैल्यू और ये वैल्यू आपकी सेम है। तो ये आपका रिमूवल रिप्लेसमेंट था। जब आप मल्टीपल टाइम्स करते हो, मल्टीपल टाइम आपका सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, हर तरह का केस मैंने आपको कवर किया जहाँ पे हम मिल्क रेशियो टोटल और मिल्क रेशियो वाटर निकालते हैं। ये वाली चीज़ आपकी अगले वीडियो में भी काम आएगी कि मिल्क और टोटल हम जिस तरह से निकालते हैं, ये जो आपका है ये आपका मैं अगली वीडियो में करवाऊंगा। तो फिलहाल इतना ही काफ़ी। एक चीज़ याद रखना है, ये देख लेना, हम पिछले क्वेश्चन में शायद इसको हमने गलत किया है। जब आप मिल्क निकालते हो तो टोटल में से जब वाटर माइनस करोगे तो टोटल आपका फाइनल वाला आएगा, ये वाला। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही काफ़ी, बाकी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।